यहां से स्टार्ट करके तुम दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करके किस तरीके से अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो, बेटर कर सकते हो या बेस्ट कर सकते हो। बच्चों को अभी यही नहीं पता है कि उनके बोर्ड में सिलेबस क्या है, मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, साइंस में कौन कौन से चैप्टर हैं, फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक हैं। दिसंबर के बाद जब तुम तैयारी शुरू करोगे अपने फाइनल एग्जाम्स की, तो वहां पर तुम ये चीज देखोगे कि तुम ऑलरेडी ये चीज 2 बार रिवाइज कर चुके हो, तो तुम्हें ये चीज पढ़ने में बहुत आसानी होगी। हेलो बच्चों, आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। बच्चों वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला और पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम 9th एंड 10th के चैनल पर तुम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या हाल चाल है भाई तुम लोगों के? आई होप सारे बच्चे एकदम बड़े होंगे, आई होप सारे बच्चे एकदम मस्त होंगे। तो भाई जैसे कि तुम लोगों को पता है अभी तुम्हारे समर ब्रेक्स चल रहे हैं, ठीक है, और भैया समर ब्रेक्स में तुम लोगों को ये चीज बहुत ज्यादा परेशान कर रही है कि सर हमारी जो तैयारी है वो कैसे होगी, हमारे जो एग्जाम है वो तो कैसे होंगे। अब देखो यहां पर मैं आज के जो सेशन में एक यही मास्टर प्लान बताने वाला हूं। मैं स्पेसिफिकली मैथ्स के बारे में बात करूंगा, बट आप इसे बाकी सब्जेक्ट्स पर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो सेशन है ये ज्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा सेशन होगा। जल्दी से इसे आप चाहो तो 2x की स्पीड पे देख लेना या 1.5 की स्पीड पे देख लेना और जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सेशन इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि यहां पर मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि तुम लोग अपने जो ये समर ब्रेक्स है इससे स्टार्ट करके, ठीक है, यहां से स्टार्ट करके तुम दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करके किस तरीके से अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो, बेटर कर सकते हो या बेस्ट कर सकते हो। समझ रहे हो कि कुछ बच्चे अभी ऐसे सोच रहे हैं कि सर हम सोच रहे हैं कि 70-75 नंबर आ जाए बहुत है, ठीक है। कुछ सोच रहे हैं कि भैया मुझे तो 80 चाहिए, 85 चाहिए, और कुछ ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि सर जी मुझे तो 100 में से 100 चाहिए, ठीक है। तो आज के ये सेशन उसी मास्टर प्लान को बताने के लिए, ठीक है, मास्टर प्लान कह लो, एक तुम्हारा स्केड्यूल कह लो, एक तुम्हारा कह लो कि एक तुम लोगों को गाइडेंस मिल जाएगी इस सेशन से। कुछ भी जो तुम्हें कहना है वो तुम कह सकते हो, बट ये जो सेशन होने वाला है ये तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा काफी ज्यादा, ठीक है, क्योंकि यहां पर मैं तुम लोगों को कुछ कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो अगर तुम लोगों ने अच्छे से कर ली और जिन चीजों को अगर तुमने अच्छे से फॉलो कर लिया तो ये चीजें तुम्हें दिसंबर तक मतलब समझ रहे हो, दिसंबर तक ही तुम लोगों को कंप्लीट कर देंगी, तुम लोगों को तैयार कर देंगी तुम्हारे आने वाले बोर्ड्स के एग्जाम के लिए, ठीक है। समझ रहे हो, तुम किसी भी बोर्ड से हो, तुम्हारे आने वाले बोर्ड के जो एग्जाम है, ठीक है, ये तुम्हें ये सेशन में जो चीजें अगर मैं बताने वाला हूं अगर तुमने फॉलो कर ली तो तुम अपने आने वाले बोर्ड्स के एग्जाम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे, पूरी तरीके से रेडी रहोगे। और कौन से मंथ में? दिसंबर में, ठीक है। सबसे पहली बात तो हमें यह चीज याद होनी चाहिए कि हम लोगों के एग्जाम कब होते हैं, ठीक है। तो जनरली मैं बात करता हूं तो अगर यूपी बोर्ड की और मैं सीबीएसई की बात करूं तो हमारे एग्जाम यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, मैं किसी भी बोर्ड को उठा लेता हूं तो जनरली हमारे एग्जाम जो है वो फेब में स्टार्ट होते हैं, यानी कि हमारा फरवरी में स्टार्ट होते हैं, लगभग फरवरी के बीच से शुरू होकर। और ये मैं सारे ही बोर्ड्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैं यूपी बोर्ड की बात करूं तो फरवरी से मार्च तक चलते हैं, ठीक है। कई बार मार्च में स्टार्टिंग में शुरू होकर अप्रैल की स्टार्टिंग में खत्म हो जाते हैं। सीबीएसई बोर्ड के फरवरी से स्टार्ट होकर मार्च तक चलते हैं, बिहार के मार्च में स्टार्ट होकर अप्रैल में खत्म होते हैं। तो डिफरेंट बोर्ड का अलग अलग हिसाब है, लेकिन मैं अगर जनरली बात करूं तो फरवरी से हमारे एग्जाम शुरू होकर और अप्रैल या मई, यहां पर हमारे सारे बोर्ड्स के एग्जाम खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और मैं तुम लोगों को क्या बोल रहा हूं कि अगर तुमने इस सेशन की सारी चीजें फॉलो कर ली तो तुम दिसंबर में ही रेडी हो जाओगे अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए जो कि फरवरी में है। यानी कि तुम्हारे पास तुम्हारा जनवरी और फरवरी का जो हाफ मंथ होता है वो पूरा का पूरा होगा, चाहे तो तुम सिलेबस को दोबारा रिवाइज कर लो, दोबारा तिबारा चौबारा रिवाइज कर लो, ठीक है। चाहे तुम इस टाइम पर बैठकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेशन लगा लो, ठीक है। चाहे तुम इस टाइम पर बैठकर होने वाली मैराथन देख लो, ठीक है।
तुम जो चाहे वो कर सकते हो। इस टाइम को तुम उन चीजों में यूटिलाइज कर सकते हो, उन चैप्टर्स पर यूटिलाइज कर सकते हो जो कि तुम्हारे थोड़े से कमजोर हैं। ठीक है, अगर तुम इन चीजों को फॉलो कर लेते हो जो मैं आज बताने वाला हूं। ठीक है, सेशन इंपॉर्टेंट है, छोटा ही सेशन रखेंगे, मुश्किल से 10 मिनट का सेशन होगा। स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो रेडी हो जाओ। सबसे पहली चीज देखो, इस मास्टर प्लान की जो सबसे पहली चीज है और जो मुझे अभी तक बच्चों में कमी दिखी है, ठीक है, उड़ान बैच में, उड़ान हिंदी बैच में मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, और उन बच्चों के साथ, उनमें से बहुत सारे बच्चों के साथ ये वाली प्रॉब्लम है कि भैया हमें तो अभी यही नहीं पता है कि मालिक सिलेबस क्या है। समझ रहे हो, बच्चों को अभी यही नहीं पता है कि उनके बोर्ड में सिलेबस क्या है, मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, साइंस में कौन कौन से चैप्टर हैं, फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है, या हिंदी में कौन कौन सा सिलेबस है। लोगों को पता ही नहीं है, बच्चों को भी पता ही नहीं है। तो भाई सबसे पहला काम तो तुम ये करो कि अपना सिलेबस पता करो। जैसे अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं तो हमारे पास 14 या 15 चैप्टर हैं। किसी बोर्ड में 14 चैप्टर हैं, किसी बोर्ड में 15 चैप्टर है, क्योंकि रचनाएं एक ऐसा चैप्टर है जो कि कुछ बोर्ड में से हटा दिया गया है और कुछ बोर्ड के अंदर है। ठीक है, तो अब जहां पर आप सबसे पहले अपना सिलेबस पता कर लोगे, सिलेबस आपने क्लियर कर लिया, पता कर लिया, बिल्कुल आराम से सारी चीजें हो गई। अब आप सिलेबस पता करो सबसे पहले, और उस सिलेबस के हिसाब से डिवाइड करना शुरू करो कि आप किस मंथ में किस चैप्टर को खत्म कर सकते हो। ठीक है, आपके कितने मंथ में कितने चैप्टर खत्म हो जाएंगे, ये चीज आप पहले से प्लान करो अभी से। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है टॉपर्स के नंबर ऐसे ही आ जाते हैं? तुम्हें क्या लगता है टॉपर्स के नंबर ऐसे ही आ जाते हैं, अपने आप हवा में आ जाते हैं? नहीं भाई, वो सारी चीजें प्रॉपर प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ चलते हैं कि भैया मेरा जून से लेके अगर मैं दिसंबर तक का टाइम ले रहा हूं सिलेबस को खत्म करने के लिए, तो मैं इस टाइम में जून में कितने चैप्टर खत्म करूंगा, जुलाई में कितने चैप्टर खत्म करूंगा, अगस्त में कितने चैप्टर खत्म करूंगा, सितंबर में कितने खत्म करूंगा, अक्टूबर में कितने करूंगा, नवंबर में कितने करूंगा और फिर दिसंबर में कितने करूंगा। ठीक है, और यहां पर मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि भैया सर स्कूल में जो करा दिया वो हो गया, या क्लास में जो करा दिया वो हो गया। तुम्हारा स्कूल और क्लासेस जो तुम्हारी बैच की क्लासेस हैं, ठीक है, उसके अलावा तुम्हारी सेल्फ स्टडी, तुम्हारी सेल्फ स्टडी के हिसाब से भी, तुम्हारी सेल्फ स्टडी के हिसाब से भी तुम अपना ये चीज पहले से प्लान करोगे कि तुम कितने चैप्टर्स किस महीने में खत्म करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल हमने डिसाइड किया कि भाई हमारा कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि कुछ बच्चों के अगस्त में होते हैं हाफ ईयरली एग्जाम, है ना, अगस्त में होते हैं हाफ ईयरली एग्जाम कुछ बच्चों के। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने बोला कि सर मेरे हैं अगस्त में हाफ ईयरली एग्जाम। ठीक है, हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा इन्हें बोला जाता है। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा इन्हें बोला जाता है कि सर मेरे अगस्त में हाफ ईयरली एग्जाम है। तो फिर तुम उसके हिसाब से अपना प्लान बनाओ कि भाई तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम में जो जो चैप्टर आ रहे हैं तुम पहले उन चैप्टर्स को खत्म करोगे। ठीक है, तुम पहले उन चैप्टर्स को खत्म करोगे। मैं क्यों बोल रहा हूं ये बात, देखो मान लो तुम्हारा अगस्त में हाफ ईयरली एग्जाम है, तुमने प्लान किया कि अच्छा अभी जून चल रहा है, मेरे पास जून है, जुलाई है और अगस्त के मान लो शुरू के 15 दिन है, तो मेरे पास ऑलमोस्ट 2.5 महीना है, और आज 15 तारीख, ऑलरेडी 12 तारीख हो चुकी है, तो 15 दिन मान लो इस महीने के गए और 15 उधर के खत्म, तो हमारे पास प्रॉपर 2 महीने हैं। ठीक है, हमें पता है कि हमारा, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारा कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। हमारे चैप्टर आने वाले हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है, इसके बाद हमारा बहुपद, ठीक है, उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, समीकरण युग्म, ठीक है, इसके बाद आने वाला है हमारा कौन सा, इसके बाद आने वाला है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, और उसके बाद त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के
अनुप्रयोग, ठीक है, और लास्ट में आपके पास आने वाला है क्या, लास्ट में आपके पास आने वाला है आपका व्रत। तो आपने देखा कि आपके पास टोटल ये 6 चैप्टर आ रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम में, ठीक है। तो अगर आप मान लो, अगर आप टाइम से, आपने कहा कि आपके पास 15 दिन है जून के, 1 महीना पूरा जुलाई का, और 15 दिन हो गए आपके पास अगस्त के, 2 महीने का टाइम है, ठीक है। आपने डिवाइड कर लिया, आपने कहा कि मैं 30 दिन में, मतलब अपने पास 2 महीने हैं, ठीक है, तो हमारे पास 2 महीने हैं, तो मैंने डिवाइड कर लिया क्या कि मेरे पास 60 दिन है और 60 दिन में मुझे 6 चैप्टर करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं शुरू के 30 दिन में 3 चैप्टर और बाद के 30 दिन में 3 चैप्टर, तो मेरे 2 महीने में 6 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने जस्ट एक रफ आइडिया ले लिया, मैंने बोला कि ठीक है, वास्तविक संख्या मैंने 10 दिन में खत्म करा, ठीक है, बहुपद छोटा चैप्टर है तो ये मैंने 8 दिन में खत्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण भी ऑलमोस्ट छोटा ही चैप्टर है क्योंकि इसमें टॉपिक कम है, तो ये भी हमने 8 दिन में खत्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर हम लोगों को लगता है, तो मैंने इन दोनों के लिए, त्रिकोणमिति के लिए मैंने 12 दिन लिए, ठीक है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के लिए हमने 10 दिन लिए, और व्रत के लिए हमने 12 दिन लिए, ठीक है। अब तुम्हें पता लग गया कि तुम्हें किस चैप्टर को कितने दिन में खत्म करना है, तुमने ये चीज डिसाइड कर ली कि तुम्हें किस चैप्टर को कितने दिन में खत्म करना है। अब ये चैप्टर तुम्हारे स्कूल और क्लासेस में खत्म होने के अलावा, स्कूल और क्लासेस में खत्म होने के अलावा तुम क्या करोगे, इन चैप्टर्स के, इन सारे चैप्टर्स के, इन सारे चैप्टर्स के तुम क्या करोगे, इन सारे चैप्टर्स के सबसे पहले बुक के जो क्वेश्चन है, ठीक है, बुक के जो क्वेश्चन है उनका रिवीजन या उनकी प्रैक्टिस, ठीक है। अब ये चीज तुम खाली मैथ्स के लिए नहीं, ये चीज तुम खाली मैथ्स के लिए नहीं, तुम साइंस के लिए, तुम एसएसटी के लिए, तुम हर चीज के लिए कर सकते हो, जितने भी सब्जेक्ट है सबके लिए कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। अगर तुम्हें देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, तुम डायरेक्टली अपने बोर्ड के क्वेश्चन जो है वो गूगल पे जाके सर्च करके ढूंढ सकते हो, ठीक है, कि तुमने गूगल पे डाला यूपी बोर्ड लास्ट ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, या यूपी बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, या तुमने डाल दिया बिहार बोर्ड क्लास 10th 2023 पेपर, तो तुम्हें पूरा पूरा पेपर मिल जाता है जिसे तुम सर्च करके आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर तुम पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस, यानी कि वो क्वेश्चन जो पिछली साल के पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तुमने अपने बुक्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है। तुम्हारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। या तो तुम्हें प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या फिर तुम्हें बुक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आता तुम लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम में, ठीक है। अब तुम्हें ये करना क्यों है, मान लो तुमने हाफ ईयरली एग्जाम से पहले ये कर लिया, ठीक है, तुमने 6 चैप्टर जो है वो हाफ ईयरली एग्जाम से पहले निपटा दिए, ठीक है। अब आ गया तुम्हारा डी डे, यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम का दिन, ठीक है। तुम हाफ ईयरली एग्जाम में जब वापस से रिवीजन करोगे तो तुम्हारा फायदा क्या होगा, तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम के रिवीजन के टाइम पे तुम पूरा का पूरा ये जो सिलेबस है, ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है, ये वापस से रिवाइज कर चुके होगे। तो तुम्हारा ये वाला सिलेबस कितनी बार हो गया, एक बार तो तब हो गया जब तुमने ये पढ़ा 10 दिन में ये, 8 दिन में ये, 8 दिन में ये, 12 दिन में ये, 10 दिन में ये और 12 दिन में ये, ठीक है। तो एक तो ये दिन हो गया, ठीक है, एक बार तो ये हो गया रिवीजन। दूसरी बार कौन सा रिवीजन हो गया, दूसरी बार हो गया जब तुम हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, उस टाइम पर जो तुम रिवीजन करोगे, तो 2 बार तुम्हारे ये चैप्टर जो है वो पूरे पूरे रिवाइज हो गए, 2 बार ये चैप्टर तुम्हारे पूरे पूरे रिवाइज हो गए। इससे क्या होगा, जब तुम अपने फाइनल एग्जाम के टाइम पे दिसंबर के बाद जब तुम तैयारी शुरू करोगे, दिसंबर के बाद जब तुम तैयारी शुरू करोगे अपने फाइनल एग्जाम्स की, तो वहां पर तुम ये चीज देखोगे कि तुम ऑलरेडी ये चीज 2 बार रिवाइज कर चुके हो, तो तुम्हें ये चीज पढ़ने में बहुत आसानी होगी, ठीक है, पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो तुम्हें सबसे पहला काम क्या करना है, तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम कौन से महीने में कितने चैप्टर्स अपने निपटाने वाले हो, ठीक है।
उनका एक प्रॉपर ब्रेकडाउन बनाओ, एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाओ और उसे फॉलो करो। ठीक है, खाली पेपर पे लिखने से कुछ नहीं होगा कि पेपर पे लिखकर छोड़ दिया कि सर ने बोला था हो गया तो हो गया। ठीक है, उससे कुछ नहीं होगा भाई, करना है। ठीक है, करने के लिए आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन के, हर चैप्टर के अपनी जो बुक में क्वेश्चन है, जो भी तुम्हारी बुक चल रही है, चाहे वो सीबीएसई की एनसीईआरटी है, ठीक है, चाहे वो राजीव प्रकाशन की बुक है, चाहे वो नूतन की बुक है, चाहे वो तुम्हारी बालाजी प्रकाशन की बुक है, किसी भी प्रकाशन की बुक तुम्हारे बोर्ड में चल रही है, सबसे पहले उस बुक के क्वेश्चंस को निपटाओ। उसके बाद अपना जो भी तुम्हारा बोर्ड है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर उनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, उसके अलावा अब सर इसके अलावा क्या करें, ये तो सारी चीजें हो गई, अब इसके अलावा क्या करें, इसके अलावा तुम आराम से अपनी कैलकुलेशन प्रैक्टिस साथ के साथ करते रहो। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन प्रैक्टिस करते रहोगे, वैसे तो देखो इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूं लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। रीजन क्या है, क्योंकि जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पर जब तुम कैलकुलेशन प्रैक्टिस अपना कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस होती रहेगी। लेकिन जिन बच्चों की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा वीक है वो ये वाले काम कर सकते हैं कि भाई तुम प्रॉपर दिन में अपना आधा घंटा या 15 मिनट कोई भी दो बड़े नंबर्स को ले लो, उन्हें आपस में डिवाइड, मल्टीप्लाई, सबट्रैक्ट, ऐड करके देखो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें अगर तुम फॉलो कर लेते हो, ये चीज सबसे पहले एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाओ कि तुम्हारा जो आने वाला महीने है, ठीक है, उनमें तुम कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट करोगे, उन्हें डे के हिसाब से ब्रेक डाउन करो कि भैया 10 दिन में मैं ये चैप्टर खत्म करूंगा, 8 दिन में मैं ये करूंगा। और उसमें फिर तुम्हें सब कुछ करना है कि उस 10 दिन में, मान लो तुमने वास्तविक संख्या को 10 दिन दिए हैं, तो 10 दिन में भाई तुम वास्तविक संख्या के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करोगे, तुम्हारा बुक के क्वेश्चन भी करोगे, तुम्हारे जो स्कूल में बताए गए हैं वो क्वेश्चन, या जो तुम्हारी क्लासेस में बताए गए हैं वो क्वेश्चन, जो बच्चे बैच में हैं, उड़ान बैच में, उन्हें वहां जो क्वेश्चन बताए गए हैं वो क्वेश्चन, ये सारी चीजें तुम फॉलो करोगे। ठीक है, अब इसके अलावा देखो, जो बच्चे ऑलरेडी बैच में हैं वो तो थोड़े से आगे जा चुके हैं। ठीक है, जो बच्चे अभी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं या फिर जिनके दिमाग में डाउट है कि करना है नहीं करना है, तो भाई तुम लोग कर सकते हो। अगर तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे एक जगह पर चाहिए, ठीक है, तुम्हें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, तो ये सारी चीजें तुम्हें उड़ान हिंदी बैच में मिल जाएंगी। ठीक है, तुम अपने बोर्ड के हिसाब से, अपना जो सिलेबस है उसके हिसाब से प्लानर देखकर उड़ान यूपी सीबीएसई बोर्ड बैच या फिर उड़ान बिहार बोर्ड बैच ले सकते हो। बाकी इसके अलावा हर चैप्टर के रिवीजन के लिए मैं मैथ्स की एक धीरे आगे चल के आने वाले कुछ हफ्तों में, ठीक है, या तो इस वीक या फिर इससे अगले वीक मैथ्स की एक सीरीज लेकर आ रहा हूं प्रॉपर रिवीजन की। ठीक है, जहां पर मैं हर चैप्टर को खत्म होने के बाद, क्योंकि वो बैच में खत्म होगा, तो उसके बाद मैं उसे यहां पर अपने यूट्यूब चैनल पर रिवाइज कराऊंगा। तो अगर तुम इन चैप्टर्स की खुद से प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, उनके तुम्हारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर लिए, या फिर तुम्हारी बुक के क्वेश्चन कर लिए, तो जब मैं रिवीजन की वीडियोस लेकर आऊंगा तो उस टाइम पर तुम्हारा फायदा क्या होगा, तुम उन चैप्टर्स को हाथों हाथ रिवाइज भी कर पाओगे मेरी वीडियोस के साथ। ठीक है, तो उसके लिए रेडी रहना, रिवीजन का सेशन आने वाला है जल्दी, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर तुम फॉलो कर लेते हो तो दिसंबर तक तुम्हारा एक प्रॉपर तैयारी तुम्हारे सामने होगी, तुम अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयार होगे अच्छे तरीके से, अगर तुम हर चैप्टर के मंथ के हिसाब से उसका ब्रेकडाउन करते हो, और जितना टाइम तुमने दिया है उतने ही टाइम के अंदर तुम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, उसके अपने बुक के क्वेश्चन और अपना कैलकुलेशन प्रैक्टिस, और ये सारी चीजें अगर तुम टाइम से खत्म करते हो तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं तुम लोग अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए टाइम से पहले रेडी हो जाओगे, टाइम से पहले तुम तैयार होगे। ठीक है, और तुम लोगों को तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ में आया? समझ में आया? चलो, तो आज का जो ये सेशन है हमारा, इसे हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, मैं मिलता हूं सीधा तुमसे तुम्हारे नेक्स्ट क्लास में। रिवीजन सेशन के अब सेशन आने वाले हैं, जल्दी आ जाएंगे, तुम्हें पता चल जाएगा इसी चैनल पर। ठीक है, क्लास 9, 10 हिंदी मीडियम पर जब भी सेशन स्टार्ट होंगे बता दिया जाएगा। बाकी मैं तुमसे मिलता हूं तुम्हारे सेशंस में, तब तक के लिए ध्यान रखो, टेक केयर, टाटा और बाय बाय।